आज हम एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 में यूज़ होने वाले कुछ फार्मूलाज आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, जो कि क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। तो इन फार्मूलाज को मैंने कैटेगरी वाइज लिख लिया है। अगर आपको कहीं साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो उसको आप इस तरीके से लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x/2। अगर आपको कोस स्क्वायर एक्स नज़र आए तो उसको आप ऐसे लिखेंगे 1 प्लस कोस 2x/2। टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखेंगे, कोट स्क्वायर एक्स की जगह पर आप ये लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स को आप चेंज नहीं करेंगे, उसको आप एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपकी बुक में गिवन है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 2 साइन ए कोस भी दिखे तो उसकी जगह पे आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। ऐसे ही आपको 2 कोस है साइन भी दिखे, 2 कोस है कोस भी दिखे, या माइनस का 2 साइन है साइन भी दिखे, तो उसकी जगह पर आप पहले उसको चेंज करेंगे, उसके बाद में इंटीग्रेशन करेंगे, पहले आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर साइन क्यूब थीटा दिखे तो उसका फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बाय 4। ये भी फार्मूला जो है आपके क्लास 11th में साइन 3 थीटा का फार्मूला गिवन है, उससे जो है मैंने ब्रेक करके ये फार्मूला बनाया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ये फार्मूला जो है याद हो जाएगा, जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। साइन साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? साइन 3 थीटा फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला आपकी 11th में गिवन है, तो मैंने इसी की हेल्प से ना मैंने ये फार्मूला बनाया। देखो कैसे, अगर मैं 3 साइन थीटा को इसके पास ले जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये बचा आपका माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अगर मैं साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये 4 जो है नीचे आ जाएगा, तो साइन 3 थीटा माइनस का 3 साइन थीटा। ठीक है, बाय में माइनस का 4। अब ये मुझे माइनस हटाना है तो ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ये वाली चीज़ प्लस की हो जाएगी ना, और ये वाली चीज़ किसकी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, और डिवाइड माइनस का 4, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये साइन क्यूब थीटा का फार्मूला आपको दिख रहा होगा कि साइन क्यूब थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बाय 4। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरीके से जो है ये फार्मूला, ऐसे मैंने सारे फार्मूले बनाए हैं। ठीक है, तो अब आपको फार्मूला जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। इन्हीं फार्मूले पर जो है आपका एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला ना कि जब भी आपको साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस 2x/2। तो साइन स्क्वायर एक्स है, ये इसको आपने एक्स एज्यूम करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स है तो इसी जगह पे पहले आप क्या करोगे? पहले इसको लिखोगे 1 माइनस में कोस 2 ये एक्स एंड बाय में 2। ठीक है, तो इसको मैंने पहले ट्रिगो का फार्मूला लगाकर मैंने ऐसे ब्रेक कर लिया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हम क्या करेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। ठीक है, तो इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो नीचे 2 कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देंगे। तो ये बाहर आ गया आपका, तो ये बचा आपका 1 माइनस में कोस 4x प्लस में 2 5 जा 10। ठीक है, ये आपका बचा। अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा आप 1/2, 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस में कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस x का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन x। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। और x की जगह किसने ली? x की जगह 4x प्लस 10 ले ली, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4x का 4 आ जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा। जो x की जगह लेता है इंटीग्रेशन के अंदर उसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 4x प्लस 10 का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 हुआ, उस 4 को हम कहाँ लिख देंगे? नीचे लिख देंगे। ठीक है,
तो इतना समझ में आ गया, और हम प्लस सी लिख देंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, आप एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हो गया 1/2, ये आपका हो गया 4x माइनस में साइन 4x प्लस 10/4, और ये आपका प्लस सी। अब आप चाहो तो इस 4 को बाहर लेकर आ सकते हो, या फिर आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं। अगर मैं इस 4 को बाहर लेकर आऊँगा तो ये बन जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा आप, देखो ये बन जाएगा आपका 1/8 4x माइनस में साइन 4x प्लस 10। ठीक है, तो बेटा इस आप ना देखो, आपका आंसर तो यहाँ पर भी है, यहाँ ही हो गया आपका आंसर। चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप इसको आंसर छोड़ दो, चाहे ये भी आंसर है आपका। ठीक है ना, तो आप चाहो तो जितना मर्जी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसीलिए जो 7.3 एक्सरसाइज है ना, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है एनसीईआरटी से मैच करता हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एनसीईआरटी में थोड़ा और सिंप्लीफाई किया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एनसीईआरटी वालों ने सिंप्लीफाई ना किया हो। ठीक है ना, अभी हम आपको मैच करके दिखाते हैं कि एनसीईआरटी में इसका आंसर क्या गिवन है। देखिएगा, एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है। एनसीईआरटी में आंसर आ रहा है x/2 माइनस का 1/8 साइन 4x प्लस 10। तो मतलब क्या, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो इसको मैं देखो, मैं और अगर मुझे एनसीईआरटी से मैच करना हो तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि 4x 1/8 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया और 1/8 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो आपका आंसर मैच कर रहा है, x/2 माइनस में 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है एनसीईआरटी से मैच करना है, आप कहीं पे भी जो अपना आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका साइन 3x इंटू में कोज 4x। आपने ध्यान से देखा, साइन 3x इंटू में कोज 4x। अब देखो, जब भी साइन कोज में क्वेश्चन आएगा ना, देखो साइन कोज या कोज साइन या कोज कोज या साइन साइन, ठीक है ना, तब आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, ये कैटेगरी का। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अच्छा, जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, जब भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको कि जो ए होना चाहिए ना, वो बड़ा होना चाहिए बी से। ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, देखो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाता हूँ। देखो, चाहो तो आप, मैं आपको रफ में दिखाता हूँ। जैसे 2 × 5 है, कि इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 5 × 2, 5 को पहले लिख लूँ और 2 को बाद में लिख लूँ, तो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये गिवन है, साइन 3x कोस 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपको क्या करना है, जो ये जो बड़ी वैल्यू है ना उसको पहले लिख लो, जो थीटा की जो बड़ी वैल्यू है ना उसको आप पहले लिख लो। तो कोस 4x को मैंने पहले लिख लिया, मल्टीप्लाई में साइन 3x को मैंने बाद में लिख लिया। ठीक है ना, अब मैंने इसको ना ए बड़ा और बी छोटा कर दिया, मतलब 4x को पहले लिख लिया, 3x को बाद में लिख लिया। ठीक है ना, अब ठीक है, अब कोज ए साइन बी हो गया। तो कोज ए साइन बी का ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इसके साथ तो 2 भी लगा हुआ है, तो इसके साथ भी 2 लगा सकते हैं हम। कैसे लगा सकते हैं, आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड दोनों कर सकते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब हो गया, अब तो हो गया ना भाई, 2 कोज ए साइन बी। तो 2 कोज ए साइन बी क्या होता है, 2 कोज ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। तो वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 1/2 फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी मीन्स 4x प्लस 3x माइनस में साइन ए माइनस बी 4x माइनस 3x। ठीक है, ये हो गया ना, पता चल गया ना कि
अगर मैं 3x पहले लिखता ना, 3x माइनस 4x होता तो माइनस का x आता तो दिक्कत हो जाती, इसलिए ना आपको बड़ी वैल्यू पहले लिख लेनी है थीटा की और छोटी वैल्यू बाद में लिखनी है, तब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये 1/2 ये हो गया बेटा आपका साइन 7x माइनस में साइन x, ठीक है ना। अब देखो, अभी तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन का साइन, अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हुआ, अभी तो मैंने इसको जो है सिंप्लीफाई में लिखा, अभी तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ, अभी वो अप्लाई नहीं हुआ है आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ करके थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। अब हो गया, अब क्या हो सकता है, अब जो है आप यहाँ पे वो लगा सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखेंगे आप, 1/2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोज एक्स। अब एक्स की जगह किसने ली, एक्स की जगह 7 ने ली ना, 7x ने ली ना एक्स की जगह, तो इसका आप डिफ्रेंशिएट करो, 7x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है 7, तो उस 7 को मैंने नीचे लिख दिया। फिर माइनस में साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोज एक्स, तो माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये हो गया कोज एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा आप और जो है मेकअप कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा माइनस का कोज 7x/14, ठीक है ना, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 कोज एक्स प्लस सी, ठीक है, चाहे आप यहाँ छोड़ दो चाहे आप यहाँ छोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cos 2x, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cos 2x, cos 4x और cos 6x। अब 3 चीज़ है, आप फार्मूला तो किसी 2 पे अप्लाई कर सकते हो ना, मेरा कहने का मतलब ये, कोज या कोज भी, कोज सी तो नहीं है ना कहीं पे, साइन है साइन भी, साइन सी तो नहीं है ना कहीं पर, तो आप फार्मूला चाहे इन दोनों पे अप्लाई करो, चाहे इन दोनों पे अप्लाई करो, चाहे इन दोनों पे अप्लाई करो, किसी 2 पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। जिस भी 2 पे अप्लाई करोगे ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ना इन दोनों में अप्लाई करता हूँ, इन दोनों पे, और इन दोनों पे मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं cos 4x को पहले लिख लेता हूँ और इनटू में cos 2x लिख लेता हूँ, इनटू में cos 6x लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब इन दोनों में मैं फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, cos 4x और cos 2x। तो ध्यान से देखना, अब इन दोनों पे सिर्फ मुझे इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करना है। तो इन दोनों में फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा बेटा, देखो फार्मूला क्या होता है, 2 कोज है कोज भी ना, तो यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। चलो जी 2 लगा दिया। अब जब मैंने यहाँ 2 लगाया ना, तो मुझे इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, यही आए। तो मैंने 1/2 यहाँ कर दिया, नीचे लिखो या बाहर लिख दो, बात एक ही है क्योंकि कांस्टेंट है। अब यहाँ से हो गया फार्मूला 2 कोज ए कोज बी का, क्या होता है फार्मूला 2 कोज ए कोज बी का, इसका फार्मूला होता है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, कोज ए प्लस बी प्लस में कोज ए माइनस बी इनटू में कोज 6x। फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया 1/2, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये हो गया आपका cos 6x प्लस में cos 2x, ठीक है ना, और ये इनटू में आ गया आपका cos 6x। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसके बाद cos को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखें, तो 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x और cos 6x, ये आपका हो गया cos स्क्वायर 6x, प्लस में ये आपका हो जाएगा cos 6x इंटू में cos 2x, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया।
अब क्या कर सकते हैं हम, अब ध्यान से देखिएगा, जब भी कोज स्क्वायर एक्स आएगा, मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोज स्क्वायर एक्स आएगा तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 प्लस कोज 2x। कोज स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोज 2x बाय 2। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोज 2 और ये x था और बाय 2। ठीक है, मैंने कोज स्क्वायर 6x की जगह पर ये लिख दिया। अब क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे कोज या कोज बी का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, किसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, कोज ए और कोज बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको, कोज ए कोज बी का तो फॉर्मूला होता है नहीं। फॉर्मूला किस चीज़ का होता है, मैंने अभी आपको बताया था ना, फॉर्मूला जो होता है 2 कोज ए कोज बी का होता है, तो इसके साथ भी 2 होना चाहिए। ठीक है ना, 2 तो इसके साथ भी होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखेंगे आप, हमने क्या करा, 2 cos 6x इंटू में cos 2x बाय 2 कर दिया। 2 इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब इधर आप फार्मूला लगाएंगे और इसको तो आप वैसे ही रहने देंगे, इसको तो ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, 1/2 ये हो गया 1 प्लस कोस 2 6 12x बाई 2। इसको आप सॉल्व करें, 2 कोज ए कोज बी का फॉर्मूला अभी हमने बताया था, 2 कोज ए कोज बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोज ए प्लस बी प्लस में कोज ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा कोज ए प्लस बी प्लस में कोज ए माइनस बी। आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 1/2 ये हो गया आपका 1 प्लस कोज 12x बाई 2, ये आपका हो जाएगा कोज 6 और 2 कितना होता है बेटा, 8x प्लस में कोज 2x बाय में 2 dx। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, अब आप क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ना, तो हम वही कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 1/2 आपने एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया, तो ये बचा 1 प्लस कोज 12x प्लस में कोज 8x प्लस में कोज 2x। देखो अभी तक तो हमने कोई मल्टीप्लाई का कोई रूल तो सीखा नहीं, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकते जब तक हम इसको जो है प्लस में ना तोड़ ले या माइनस में ना तोड़ ले। अब देखो ये कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है ना, ये बाहर आ जाएगा। जब ये 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो गया, 1/4। ठीक है ना, 1/4 अंदर क्या बचा, 1 प्लस में कोस 12x प्लस में कोस 8x प्लस में कोस 2x। अब देखो एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, 4 वैल्यू, अब वैल्यू प्लस माइनस में आ गई है, जैसे सारी प्लस की है, 1 2 3 4। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, देखो कैसे, 1/4, 1 का क्या होता है x, कोज x का क्या होता है सर, कोज x का होता है साइन x। x की जगह किसने ली, 12x ने ना, x की जगह पर 12x है तो 12x से डिफ्रेंशिएट करके उसको नीचे लिख दो, 12 आएगा। कोज 8x का मतलब कोज x का होता है साइन x। x की जगह किसने ली, 8x ने, 8x से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 8 आएगा। ऐसे ही ये हो गया आपका एन प्लस सी। ठीक है ना, तो बेटा ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझा दिया मैंने। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन क्यूब 2x + 1। तो बेटा साइन क्यूब थीटा हो गया ना, तो जब भी मैंने आपको बताया ना साइन क्यूब थीटा होता है तो आप उसको कैसे चेंज करेंगे, ये ध्यान से देखिएगा। साइन क्यूब थीटा में आप ये ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी हम ट्रिगो का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे। तो साइन क्यूब थीटा फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा
माइनस में साइन 3 और आपका ये थीटा, ठीक है बेटा। और डिवाइड बाय में क्या आएगा आपके 4। अब आपको ये 4 बाहर कर लेना है और आपको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। तो मैंने 4 बाहर कर लिया, ठीक है ना। अब मेरे पास क्या बचा, 3 साइन 2x प्लस 1, ये इंटीग्रेशन का साइन है बेटा। माइनस में साइन, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 3 हो गया ये, ठीक है, dx। अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं 1/4। तो अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा। साइन x क्या होता है बेटा, माइनस का कोज x, और x की जगह किसने ली, 2x प्लस 1 ने ना, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करके इसको आप नीचे लिख देंगे। तो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट 2 होता है, तो उसको मैंने नीचे कर दिया। फिर माइनस में साइन x का क्या होता है, माइनस का कोज x, तो माइनस इसको प्लस बना देगा, कोज x। अब x की जगह किसने ली, 6x प्लस 3 ना, तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 आएगा, उसको आप नीचे लिख देंगे, ठीक है। और ये प्लस सी, ये आपका बेटा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से देखना, ये 4 है ना, 1/4, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया बेटा आपका कॉज, ये प्लस की वैल्यू इसलिए मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, कॉज 6x प्लस 3, 4 6 24, फिर माइनस में 3, 4 2 8, कॉज 2x प्लस 1, ठीक है ना, प्लस सी। आप इसको जो है ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ना करने का एक और तरीका है, वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ना, अगर आप इसको आप एनसीईआरटी से मैच करेंगे ना, देखो आपका ये एक 100% करेक्ट है, लेकिन अगर आप इसको एनसीईआरटी से मैच करेंगे ना, तो ये थोड़ा डिफ़र दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। ये माइनस का 1/2 कोस 2x प्लस 1, तो कोस 2x प्लस 1 दिख रहा है। तो ये 1/6 कोस की क्यूब है 2x प्लस 1, ये कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो बेटा एक क्वेश्चन को करने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है ना, तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। आपने ऐसे करा और आपने उसको इंटीग्रेशन आपने अप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर ये आ गया। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, हमें फिर भी आप बताओ सर, आप हमें बताओ कि ये कैसे आया, ये आया कैसे, ठीक है ना। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को ना मैं और करके लिखता हूँ और आपके एनसीईआरटी से मैच करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, कैसे गिवन है आपको क्वेश्चन, साइन क्यूब 2x प्लस 1, यही क्वेश्चन है ना, ठीक है। मैं एक मिनट दूसरा पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो देखो क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1, क्या मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ? हाँ जी सर कर सकते हो, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा साइन क्यूब बन जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये होगा आपका, देखो साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो आपने बताया, अगर आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि जहाँ भी आप साइन स्क्वायर एक्स देखो तो आप उसकी जगह पे ये लिख सकते हो, ठीक है ना, ये लिख सकते हो ना। तो आप चाहो तो ये भी लिख देना, लेकिन मुझे एनसीईआरटी वालों से मैच करना है, तो वैसे तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अगर मुझे एनसीईआरटी से मैच करना है ना, तो मैं कुछ और तरीका भी यूज़ कर सकता हूँ। देखो बेटा, एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोज स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो क्या आया, 1 माइनस में कोज स्क्वायर एक्स। तो बेटा साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2x/2। ये क्लास 11th का ट्रिक है हाफ एंगल फार्मूला का, और ये क्लास 10th में आपने सीखा है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना, और साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ब्रेक करना ज़्यादा ईजी है, ऐसे टफ़ है, ठीक है ना, ऐसे करना टफ़ है, ऐसे करना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों टफ़ है, क्योंकि इसमें देखो स्क्वायर आ गया, फिर से स्क्वायर आ गया, आपको फिर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ऐसा करना टफ है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स दिखेगा तो आपको ऐसे ही ब्रेक करना है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, सिर्फ इन्हीं 3 कैटेगरी के फॉर्मूले से। हाँ, मुझे एनसीईआरटी से मैच करना है तो मैं आपको और में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोज स्क्वायर एक्स। तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 1 माइनस में कोज स्क्वायर एक्स, और ये मैंने एज इट इज लिख लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या देख रहा हूँ, अब मैं ये देख रहा हूँ ना कि अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करता हूँ तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ। अभी मैंने आपको 7.2 में बताया था, लेट टी इज इक्वल टू में मैं कोस 2x प्लस 1 को, कोस 2x प्लस 1 को मैंने टी लेट कर लिया, ठीक है ना। अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएट किया तो डी टी बाई डी एक्स कितना आया, कोज एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना। और एक्स की जगह किसने ली, 2x प्लस 1 ने ना, तो अब उसका डिफ्रेंशिएट करके आप इनटू कर देंगे, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट में यही यही तो रूल होता है ना, ठीक है। अब आप डी एक्स की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो ये आएगी डी टी अपॉन में माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1, ये आया, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यही आया ना। तो अब जो है ये वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया आपका 1 माइनस में ये आपका हो गया टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो आपने कोज एक्स को लिया ना, कोज एक्स को लिया तो टी था, तो ये स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है ना। आपने कोस 2x प्लस 1 को लिया ना, तो कोस 2x प्लस 1 टी था तो ये स्क्वायर आ गया, बात समझ में आ गई। अब इनटू में क्या था, साइन 2x प्लस 1, और डी एक्स की जगह पे आपने क्या लिखा, डी टी अपॉन में माइनस का 2 साइन 2x प्लस 1। अब देखो साइन 2x प्लस 1 से साइन 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये माइनस का 2 मैंने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, 1 माइनस में टी स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में टी होगा, और इसका क्या हो गया, टी क्यूब बाय 3, ठीक है ना, और प्लस सी। अब यहाँ पे आप टी की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए, तो माइनस का 1/2, टी की ओरिजिनल वैल्यू थी कोस 2x प्लस 1 माइनस में कोस क्यूब है ना, क्यूब लिख देना यहाँ पे 2x प्लस 1 बाय 3 प्लस सी। अगर अब आप एनसीईआरटी से मैच करेंगे ना तो अब आपका आंसर देखो ठीक आएगा। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2 कोस 2x प्लस 1, और ये हो गया आपका प्लस का 1/6 कोस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। देखो फोर्थ अब आप देखोगे ना, तो फोर्थ जो है आपका एग्जैक्ट मैच कर रहा है, माइनस का 1/2 कोस 2x प्लस 1 प्लस का 1/6 कोस क्यूब 2x प्लस 1 प्लस 6, ठीक है ना। तो बेटा मैंने ऐसे जानबूझ के नहीं किया है ना, क्यों, क्योंकि इजी यही है। भले ही आपका आंसर थोड़ा डिफ़र कर रहा हो एनसीईआरटी से, लेकिन आपका 100% ठीक है, आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है ना। आपको सिर्फ यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ही सिर्फ यही 3 कैटेगरी के फार्मूले याद रखने हैं। जब भी साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो आपको ऐसे तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ना, ठीक है, आपको ऐसे ही करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन क्यूब एक्स एंड कोज क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका साइन क्यूब एक्स इनटू में
cos की पावर क्यूब एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है अब, क्या मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ, साइन एक्स इंटू में कोज एक्स की क्यूब, ये क्यूब है ना तो मैंने होल क्यूब लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना। अब देखो फॉर्मूला का है, मैं बताया ना जब भी साइन है कोज भी बनता है, साइन है कोज भी बनता है, तो इसका आगे हमें 2 लगाना होता है। तो इधर भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने 2 लगाया इधर। तुम अपनी मर्जी से 2 तो लगा नहीं सकते ना बेटा, तो हमें 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि 2 से 2 कैंसिल से आना आए वही। अब ध्यान से देखना, अब 2 की क्यूब, नीचे तो 2 है, अब क्यूब तो सबके ऊपर है ना, होल के ऊपर क्यूब था, तो 2 की क्यूब कितना होता है 8, और इस 8 को ना फिर बाहर कर देना, ये 1/8 बाहर हो गया। अंदर क्या बचा, 2 साइन एक्स इंटू में कोज एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, इतना हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। 1/8 क्या होता फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स, फिर क्या था प्लस में साइन ए माइनस बी एक्स माइनस एक्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, डी एक्स, तो ये आपका हो गया 1/8 साइन 2x प्लस में साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये तो हट गया, तो 1/8 साइन 2x, और ध्यान रखना इन सब की क्यूब भी चल रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला साइन 2x की पावर क्यूब। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत बेटा नहीं ना। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, मैं ना अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं चाहता तो डायरेक्ट ना मैं ये भी कर सकता था, ध्यान से देखो, मैंने तो फॉर्मूला लगाया 2 साइन कोस, मैंने क्या लगाया, एक मिनट, यहाँ देख रहे होंगे आप कि मैंने 2 साइन कोस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। तो बेटा साइन 0, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया ना, तो साइन 0 0 होता है। अच्छा, तो 2 साइन कोस बी, बेटा आपने क्लास 11 में साइन 2x का हाफ एंगल फार्मूला, साइन 2x का फार्मूला देखा होगा। साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू में, सॉरी, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कोज एक्स। ये क्लास 11th में आपको फार्मूला गिवन है। ठीक है ना, तो 2 साइन एक्स कोज एक्स की जगह पर, 2 साइन एक्स कोज एक्स की जगह पर मैं डायरेक्ट साइन 2x भी लिख सकता था, क्योंकि फार्मूला होता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये करके दिखाया। ठीक है ना, तो 2 साइन एक्स कोज एक्स की जगह पे आप डायरेक्ट साइन 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्लास 11th में आपके पास ये फार्मूला गिवन होता है। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता भी हूँ, क्लास 11th की बुक पड़ी हुई है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो मैं फार्मूले जो मैं बनाता हूँ ना, तो मोस्टली फार्मूले जो है क्लास 11th की हेल्प से बनाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से कि, एक मिनट, हाँ, तो आप देख रहे होंगे कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोज एक्स, तो 2 साइन एक्स कोज एक्स की जगह पर आप डायरेक्ट साइन 2x भी ले सकते हैं। तो 2 साइन एक्स कोज एक्स की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट साइन 2x भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1/8 ये क्यूब है ना, वो हम अंदर लिख दे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन क्यूब 2x। अब ठीक है ना, अब क्या हो गया, जहाँ पे भी आपको क्यूब दिखे है ना, साइन के ऊपर आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस में साइन 3 थीटा बाई 4, तो 1/8। ठीक है ना, तो आपने इस जगह पे क्या लिखा, 3 साइन थीटा मतलब साइन 2x माइनस में साइन 3 2x मतलब साइन 3 थीटा अपॉन में 4। ठीक है ना, अब इस 4 को बाहर ले जाइए, तो ये हो गया 1/13
32, अंदर क्या बचा 3 साइन 2x माइनस में साइन 6x, ठीक है, यही बचा। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं जो है इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो गया 1/32, 3 एज इट इज़, साइन का क्या होता है माइनस का कोज एक्स, और एक्स या किसने ली 2x ने, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके आप नीचे कर देना। फिर माइनस में साइन एक्स का क्या होता है माइनस का कोज एक्स, तो ये प्लस का हो गया, माइनस का कोज एक्स तो माइनस इसको प्लस कर देगा, और साइन एक्स कोज माइनस का कोज एक्स होता है ना, तो एक्स या किसने ली 6x ने, तो इसका भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे और अब प्लस सी, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले मैं प्लस की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो 6 2 जा 12 और 192 हो गया, और ये हो गया आपका कोज 6x, और ये आपका हो गया माइनस में, ये वाली चीज़ बाद में लिख रहा हूँ मैं। तो 32 को 2 से मल्टीप्लाई करो 64 हो गया, तो 3/64 कोज 2x प्लस सी। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ एनसीईआरटी से डिफ़र कर सकता है आपका आंसर, लेकिन मैंने अभी आपको क्वेश्चन 4 में बताया ना, तो आप जैसे मर्जी करेंगे आपका आंसर ठीक है। तो ये आपका आंसर एकदम ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं।